रामनवमी 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 से शुरू होकर 6 अप्रैल को शाम 7:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल 2025 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। कहते हैं रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का यह कथा जो सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता, वह हमेशा के लिए अमीर हो जाता है और उसके घर में धन दौलत बढ़ता रहता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस दिन उनकी कृपा पाने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने और मानने के बाद कोई भी गरीब नहीं रहता? आज हम आपको वही चमत्कारी कथा सुनाएंगे जिसे करने से जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य अस्थायी रूप से आ जाते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था। घर में खाने तक का अनाज नहीं था और उसके जीवन में दुखों का अंबार लगा था। एक दिन वह वन में भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए बैठा था। तभी एक साधु वहां आए। साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, तुम्हारी दरिद्रता का कारण यह है कि तुमने रामनवमी के दिन एक विशेष कथा नहीं सुनी और ना ही उसका पालन किया। अगर तुम इस कथा को सुनोगे और इसके अनुसार उपाय करोगे तो तुम्हारे जीवन से गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से साधु से कथा सुनाने की प्रार्थना की। साधु ने ब्राह्मण को बताई यह गुप्त कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, परंतु फिर भी उसके पास धन नहीं टिकता था। एक दिन एक संत ने उसे बताया कि यदि वह रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का यह विशेष व्रत और उपाय करेगा तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ब्राह्मण ने उपाय बताया। रामनवमी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री राम के समक्ष घी का दीपक जलाए। श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें और विशेष रूप से श्री राम जन्म का प्रसंग पढ़े। गाय को हरा चारा और पक्षियों को दाना डालें, गरीबों को भोजन कराए और श्री राम जय जय राम का जाप करें। इस दिन 11 या 21 बार श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजन मन का पाठ करें। यह सबसे शक्तिशाली तरीका है गरीबी दूर करने का। व्यापारी ने जैसे ही यह उपाय किए उसकी किस्मत बदल गई। धीरे धीरे उसके व्यापार में उन्नति होने लगी, घर में सुख शांति आई और वह कभी भी धन की कमी से परेशान नहीं हुआ। साधु से यह कथा सुनने के बाद ब्राह्मण ने भी पूरे श्रद्धा से रामनवमी के दिन व्रत रखा और इन उपायों को किया। कुछ ही समय में उसके जीवन की गरीबी समाप्त हो गई और उसके घर में धन, अन्न और समृद्धि का वास हो गया। उसकी किस्मत पलट गई, वह अमीर हो गया। कहते हैं जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता और इसके अनुसार उपाय करता है उसके जीवन से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। रामनवमी के दिन यह कथा जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं
ताकि भगवान श्री राम की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि बनी रहे।